हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन सेंटर पे। फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है वीडियो का, इस पर हम लोग बात करेंगे, वो है हमारा जो उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट कराया था, टेस्ट नंबर 4 लिमिट फिट टॉलरेंस, इसका टॉपिक था। तो इसी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमारा डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ताकि हर आने वाली अपडेट जो है ITI की, इससे आपको जो हमारे चैनल पर आए आपको समय पर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पर जो लिमिट फिट टॉलरेंस के जो क्वेश्चन होंगे, ये आपके हर एग्जामिनेशन पेपर जो होंगे आपके, जैसे आपका DRDO होता है, HL होता है, ISRO होती है, ये सब से जो भी आपके एग्जाम्पल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको इसे मिल जाएंगे फिर। ठीक फ्रेंड्स, तो आइए हम लोग देर ना करते हुए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है ये है, आ डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 ±0.02 mm इन आ ड्राइविंग, व्हाट इज़ द टॉलरेंस। ठीक फ्रेंड्स, तो उन्होंने देखिए इन्होंने ड्राइंग में एक आयाम 25 ±0.02 mm के रूप में बताया गया है, सहनशीलता क्या होगी। ठीक है, यानी टॉलरेंस पूछ रहा है। दोस्तों उन्होंने यहाँ पर अपना एक ड्राइंग का अपना माप दिया है और उसमें जो छूट दी है, हाई लिमिट साइज जो इसका है यह है 25 +0.02 mm, और जो इसका लो लिमिट साइज है ये आपका है 25 -0.02 mm। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग 25 में जब 0.02 mm घटा देंगे तो इसका लो लिमिट साइज निकल आएगा। तो आपको बताना यह है कि इसका टॉलरेंस कितना होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका टॉलरेंस क्या होगा, देखिए हम बताते हैं आपको कैसे टॉलरेंस निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसकी हाई लिमिट साइज है यानी कि 25 में प्लस जोड़ना है, यानी कि 0.02 mm हो गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें 25 में 0.02 mm घटाना है। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 98 हो जाएगा, 98, और ये क्या जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, इसे इसको माइनस करेंगे, क्योंकि हाई लिमिट साइज माइनस लो लिमिट साइज इक्वल टू टॉलरेंस। ठीक है, तो इसका जो घटाने पर आंसर क्या आएगा, ये आएगा 0.04 mm। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को ये क्या कहते हैं, हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आंसर नंबर 4 0.04 mm। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज अलाउड इन मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स इज कॉल्ड। ठीक है, निर्मित घटकों में अनुमत अधिकतम और न्यूनतम आकारों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। ठीक फ्रेंड, वही बात है, देखिए हाई लिमिट साइज यानी मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज यानी लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं, हम लोग टॉलरेंस कहते हैं। तो इसका जो आंसर क्या होगा आंसर नंबर C यानी टॉलरेंस होगा। ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर ड्राइविंग फिट इज। ड्राइविंग फिट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा। तो दोस्तों जो आपका ड्राइविंग फिट आता है किस फिट के अंतर्गत आता है, आपका ड्राइविंग फिट जो होता है ये आपका आता है इंटरफियरेंस फिट के अंतर्गत। ठीक है, इंटरफियरेंस फिट क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, होल का साइज जो होता है वो छोटा होता है, जबकि जो शाफ्ट का साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसमें शाफ्ट को जब हम लोग होल में फिट करते हैं तो हमें थोड़ी कठिनाई आती है। ठीक है, क्योंकि होल का साइज होता है छोटा होता है, इसी कारण उसको फिट करने में थोड़ी कठिनाई आती है। तो आपका इंटरफेरेंस फिटिंग जो होती है उसमें आपकी 3 फिट आती हैं। पहली होती है ड्राइविंग फिट, फोर्स फिट, और फिर होती है श्रिंकेज फिटिंग। तो ड्राइविंग फिट में क्या होता है, ठीक है, इसमें बताना है आपको ड्राइविंग फिट में आपका क्या होता है। तो आपको ड्राइविंग फिट में क्या होता है, हल्की चोट लगानी पड़ती है मैलेट की, यानी कि लकड़ी की हैमर द्वारा चोट लगा के इसको फिट कर देते हैं, हैमर चोट लगा के। ठीक है, तो इसे ड्राइविंग फिट कहते हैं। तो इसमें देखिए आपको ड्राइविंग फिट में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा आपका है, बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट, बॉल बियरिंग और शाफ्ट है, ट्राई ऑन द रेल व्हील, पुली विथ की ऑन द शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट ऑन द वुडन व्हील। पहला आंसर होगा, इसका जो आंसर नंबर है A होगा। ठीक है, बॉल बियरिंग और शाफ्ट जो हमारा क्या ड्राइविंग फिट के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, लिमिट्स ऑफ 50 mm होल इन ES हम दोस्तों होता है एक ग्रेड सुपीरियर कहते हैं इसे, यह आपका मान दे रखा है 0.025, और EI यानी होता है एक ग्रेट इन्फीरियर। ये दोनों ही जो सिंबल हैं ES और EI ये आपके होल के लिए प्रयोग किए आते हैं। ठीक है, तो इनके मान दिए गए हैं। तो पूछ रहा है आपका इसमें मैक्सिमम साइज़ क्या होगा और मिनिमम साइज़ क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग 50 जो आपका बेसिक होल साइज़ है इसे हम लोग जोड़ देंगे आपको। ठीक है, तो इसका आइटम साइज जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50 + 0.025 mm। तो देखिए आपका B नंबर जो ऑप्शन है ये इसमें दिखा रहा है।
50.025 mm और मिनिमम जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50.002 mm, ठीक है। तो इसका जो आंसर है करेक्ट है वो नंबर 2 है, बी। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अ डायमेंशन इज स्टेटेड एज डाया 25H7 इन अ ड्राइंग, द लोअर लिमिट इज। तो ड्राइंग में डायग्राम दिया गया आपको। तो देखिए दोस्तों, जो आपका ये 25H7 दिया गया है, इसमें आपका जो बेसिक साइज है वो 25 mm है। H जो है यह होल की टॉलरेंस ग्रेड दिखा रखा है, ठीक है। जो होल को दिखाते हैं हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो आपका H से करते हैं, और जो 7 इसकी है ये टॉलरेंस ग्रेड है, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जब भी हम लोग इसका साइज निकालते हैं ये हमें इसकी हम लोग एक सारणी देखते हैं, ठीक है। तो सारणी में हम लोग जो देखते हैं कि IT 7 यानी कि इसे टॉलरेंस ग्रेड का जो मान है 7 का वो कितना है, ठीक है। तो उस मान को ही हम लोग इसमें जोड़ते घटाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, अभी देखिए इसका लोअर साइज जो होता है ये होता है इसका 25, यानी कि जो इसका जो मान होता है 0.00 होता है, इसलिए इसका जो लोअर मान होगा यहाँ पर 25 mm होगा इसका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप सारणी में देख लीजिएगा। अगर आपको सारणी देखने नहीं आती है तो हमें कमेंट कीजिएगा कि सर हमें एक बार सारणी में मतलब एक वीडियो बना दीजिए जिसमें हमें सारणी से इस मान को निकालना सिखा दीजिए, ठीक फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए वो वीडियो भी बना देंगे अलग से। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है इंटरचेंजबिलिटी इन अ नॉमिनल अप्लाइड फॉर। इंटरचेंजबिलिटी आमतौर पर किस लिए लागू होती है। दोस्तों इंटरचेंजबिलिटी का मतलब ही देखिए अब क्या होता है, हम पहले आपको समझाते हैं आपको क्या होता है। इंटरचेंजबिलिटी मतलब दोस्तों मतलब क्या होता है, कोई भी पार्ट चाहे हमने वो दुनिया के किसी भी कोने में बनाया हो, ठीक है। जैसे अगर हमने कोई पार्ट है हमारी गाड़ी का, वो हमने अगर अमेरिका में बनाया है और हम इंडिया में आ गए हैं और हमें इंडिया में हमारी गाड़ी ख़राब हो गई है, हमें वो पार्ट्स चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर उस पार्ट्स में बनाते समय इंटरचेंजबिलिटी का गुण रखा होगा तो फ्रेंड्स हमें वो पार्ट जो होगा ये इंडिया में मिल जाएगा, जापान में मिल जाएगा, हमें दुनिया के किसी भी कोने में मिल जाएगा, उसमें इंटरचेंजबिलिटी का गुण अपनाया होगा, रूल अपनाया होगा, ठीक फ्रेंड्स। तो इंटरचेंजबिलिटी जो दोस्तों की आती है वो कहाँ पर की आती है, इसने ऑप्शन पूछा है आपसे। तो रीपार्टिंग ऑफ पार्ट्स, मास प्रोडक्शन, सिंगल पीस प्रोडक्शन, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो फ्रेंड जो इंटरचेंजबिलिटी का जो गुण का प्रयोग जो किया जाता है ये हम लोग कहते हैं मास प्रोडक्शन में करते हैं, क्योंकि मास प्रोडक्शन में एक ही चीज़ें जो होती हैं बनाई जाती हैं, ठीक है। कोई ऐसे मान लो अगर साइकिल का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर लगातार साइकिल के पार्ट्स ही बनते रहेंगे एक साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम लोग इंटरचेंजबिलिटी का जो होता है ज़्यादातर मास प्रोडक्शन में इसका प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या हमारा, इन अ होल बेसिक सिस्टम। दोस्तों होल बेसिक सिस्टम होता क्या है। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होल बेसिस सिस्टम, एक होता है सॉफ्ट बेसिस सिस्टम। होल बेसिस सिस्टम में दोस्तों होता क्या है पहले हम आपको थोड़ा समझा दें। तो होल बेसिस सिस्टम में दोस्तों क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग होल का साइज जो होता है वो स्थिर रख लेते हैं, ठीक है। हमने मान लीजिए होल का साइज अगर 25 mm माना है, 25 mm हमारा डाया है होल का, तो ये अब क्या रहेगा, नियत रहेगा 25 mm, ठीक है। परंतु इसमें जो फिटिंग प्राप्त करने के लिए हम लोग किसका साइज, इसमें जो साफ्ट होगी इसमें हम लोग टॉलरेंस जो होगा हम लोग साफ्ट देंगे, ठीक है। यानी कि जो साफ्ट का साइज होगा वो घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग फिट करने के लिए उसके साइज को घटाया कम बड़ा करेंगे, परंतु जो हमारा 25 mm होल होगा इसका साइज क्या होगा, नियत रहेगा। यानी होल बेस सिस्टम में होल के साइज को क्या करते हैं, स्थिर कर देते हैं। बल्कि उल्टा होता है सॉफ्ट बेस सिस्टम में। सॉफ्ट बेस सिस्टम में क्या करते हैं, वहाँ पर सॉफ्ट के साइज को फिक्स कर दिया जाता है और उचित प्रकार की फिट प्राप्त करने के लिए हम लोग होल के साइज को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक फ्रेंड्स। देखिए आपका जो ऑप्शन देखिए क्या है, द साइज ऑफ द शाफ्ट इज मेड कांस्टेंट, द साइज ऑफ द होल इज मेड कांस्टेंट, द प्रेसिबल टॉलरेंस आर गिवन ऑन द होल एंड द शाफ्ट, अलाउंस इज गिवन ओनली ऑन कांस्टेंट, यानी कि होता है नियत। तो यहाँ पर द साइज ऑफ द होल इज मेड ऑफ कांस्टेंट, तो यहाँ पे होल के साइज क्या करते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, नियत कर देते हैं, ठीक फ्रेंड्स, स्थिर कर देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या 8वां नंबर, बेस्ट एग्जांपल फॉर सिंकेज फिटिंग। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिंकेज फिटिंग आपकी आती है इंटरफेरेंस फिटिंग के अंदर आती है, ठीक है। सिंकेज फिटिंग में होता क्या है, इसमें होल और शाफ्ट का जो साइज होता है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, होल पार्ट जो होता है हमारा उसे हम लोग ज़्यादा गर्म कर देते हैं होल में, जिससे ठीक है होल पार्ट को क्या करते हैं, गर्म करते हैं हीट में। जिससे क्या होता है जो हमारा होल पार्ट होता है वो अधिक गर्म हो जाता है
अधिक गर्म होने के कारण उसका जो प्रसार हो जाता है, रेखीय प्रसार होता है, तो उसमें क्या फैलाव आ जाता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, साफ वाले पार्ट को आसानी से उसमें फिट कर देते हैं। तो वो ही बोल रहा है कि श्रिंकेज फिटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर इसने ऑप्शन में, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है श्रिंकेज फिटिंग का। तो हम लोग एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। काट रिम ऑन द वुडन व्हील, टायर ऑन द रेल व्हील, टायर ऑन द बाईसाइकिल रिम, फ्लाई व्हील ऑन द शाफ्ट। तो दोस्तों जो रेलवे के पहिए होते हैं वो हमारे रेलवे के जो व्हील पे पहिए चलाए जाते हैं वो हमारे इसी तरह चढ़ते हैं श्रिंकेज फिटिंग के माध्यम से। ठीक फ्रेंड्स, तो अगला देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हर एग्जाम में, अगर इससे आपका आना बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि ये आ सकता है। ठीक है, देखिए और है बिल्कुल सिंपल सवाल आपका। ब्रिटिश स्टैंडर्ड लिमिट सिस्टम कॉन्स्टेंट ऑफ ब्रिटिश मानक प्रणाली में कितने होते हैं। ठीक है, तो जो आपकी जो होती है BSI यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपका इसमें क्या होता है, इसमें कितने बार टॉलरेंस होती है, कितना क्लियरेंस होता है, यार पूछ रहा है। तो आपकी पता ही होगा BSI यानी कि में कितने टॉलरेंस ग्रेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे जो होते हैं BI सिस्टम में हमारे जो टॉलरेंस होते हैं, ग्रेड होते हैं, वो हमारे 21 प्रकार के होल या साफ्ट होती हैं। BSI में 21 प्रकार की साफ्ट और होल होते हैं और 16 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड होती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका A हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के उल्टे में लोग बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि BIS इसमें कितने होते हैं। तो फ्रेंड, हमारा जो BIS होता है ये होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्थान। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे होते हैं 25 हमारे यहाँ पर होल और साफ्ट होती हैं और क्या होता है 18 प्रकार की टॉलरेंस ग्रेड होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। टॉलरेंस इज गिवन टू द पार्ट साइज टू, भाग के आकार को सहिष्णुता दी जाती है। तो हम लोग टॉलरेंस कहाँ पर देते हैं, किस लिए देते हैं, टॉलरेंस देने से काम क्या होगा हमारा। देखिए आपका ऑप्शन क्या है, पहला इंक्रीज द प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन क्या बढ़ेगा। डिस्क्रीज द प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन घट जाएगा। फिनिश द कंपोनेंट्स अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, यानी आपके कंपोनेंट को बहुत ही सूक्ष्मता में फाइनिश करने के लिए दिया जाता है। प्रोड्यूस द पार्ट विद इन द रिक्वायर्ड प्रिसीजन साइज एरर, तो न्यूनतम सीमा त्रुटि से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं टॉलरेंस का। ठीक है, जो हमारा एक साइज निर्धारित किया जाता है कि हमें साइज के अंदर ही बनाना होता है। इससे क्या होता है, हम लोग जो त्रुटियां हमारी क्या होती है, कम हो जाती हैं, हमारे जो पार्ट होते हैं वो आसानी से फिट हो जाते हैं। अगर हम लोग एग्जैक्ट एक साइज मान लेंगे कि हमें इस साइज में हमें पार्ट चाहिए, ठीक है, इससे ना ही कम ना ही ज़्यादा, तो हमारे क्या बहुत ही कम चांस रहेंगे कि वो पार्ट बनेगा उस तरह का, क्योंकि बहुत सी त्रुटियाँ हो जाती हैं पार्ट बनाते समय। ठीक है, तो हमें न्यूनतम त्रुटि से बचने के लिए हम यहाँ पर टॉलरेंस देते हैं। ठीक है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। द टॉलरेंस ऑफ अ होल इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, टॉलरेंस क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि होल का अधिकतम साइज माइनस शाफ्ट का हाई लिमिट साइज और लो लिमिट साइज के अंतर को क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो मैक्सिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, मैक्सिमम होल साइज एंड मैक्सिमम शाफ्ट साइज, और वो सेकंड नंबर है मैक्सिमम होल साइज एंड मिनिमम होल साइज, यानी कि होल का अधिकतम साइज और होल का न्यूनतम साइज के कोई अंतर क्या कहते हैं, टॉलरेंस कहते हैं। ठीक फ्रेंड, देखिए आप देख रहे होंगे कि एक ही क्वेश्चन को यहाँ पर 3 बार प्रेजेंट किया गया और तीनों में ही परिभाषाएं क्या थी, अलग, पर पूछने का जो आंसर था आपका एक ही था। तो फ्रेंड, इसी प्रकार की आपकी भाषा बदल जाती है और क्वेश्चन आपके एक सेम रहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रश्न को डाउट हो रहा है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में कीजिएगा। ठीक है, और आप अपनी तरफ से बता सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक जो आपका है थ्योरी में फिटर से, तो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे कोई भी डाउट है तो आप बता दीजिए सर हमें इस टॉपिक पे कुछ एक वीडियो बनाइए जिससे हमारा टॉपिक है क्लियर हो जाए। तो हम आपके लिए इस प्रकार का एक भी टॉपिक लेके आ जाएंगे जिसमें हम आपके डाउट के क्लियर करेंगे। ठीक फ्रेंड्स, और अगर आपको बहुत सारे डाउट भी हों तो आप हमारे टॉलरेंस और टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिससे आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वहाँ आप अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या है, एक छेद में एक पिन लगाया जाता है, पिन का सहिष्णुता क्षेत्र पूरी तरह से उस छेद से ऊपर है, तो प्राप्त फिट क्या होगा। अ पिन इन फिटेड इन अ होल, द टॉलरेंस जोन ऑफ द पिन इज entirely above that hole, that fit obedient will be। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स आपने लीड फिट टॉलरेंस शायद पढ़ा होगा अपने थ्योरी में। उसमें क्या होता है, एक जीरो लाइन होती है। ठीक फ्रेंड्स, ये क्या होती है, जीरो लाइन। ये हमारा क्या होती है, एक मानव रेखा होती है, स्टैंडर्ड लाइन होती है, जिस पर हम लोग बेसिक साइज का प्रतीक होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी साइज़ का कोई आपका साइज़ जो है वो 50 है, तो ये 50 mm साइज़ के रिप्रेजेंट कर रही है कि ठीक है 50 से ऊपर है कि नीचे। देखिए तो उसने बोला, जो क्या बोला कि पिन है उसका साइज़ क्या है, बेसिक साइज़ से क्या ऊपर है। मान लीजिए आपकी पिन है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो साइज़ होगा ये क्या होगा, 50 से ऊपर है, यानी कि 50 प्लस में इसकी काउंटिंग चलेगी। पर आपका जो होल है ये क्या है, ये इससे नीचे है, लाइन से क्या है आपका होल क्या है, नीचे है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपका जो होल है यहाँ पे क्या है, इससे नीचे साइज का है आपका। तो अब क्या होगा, जो आपका यहाँ पे होल साइज क्या है, बेसिक साइज से नीचे है। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि जो इंटरफ्रेंस फिटिंग होती है, इसमें क्या होता है, आपका शाफ्ट का साइज बड़ा होता है और होल का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ बिल्कुल वही बात हो रही है, यहाँ पर जो पिन है हमारी ये तो बेसिक साइज से ऊपर है, यानी कि इसका साइज़ क्या है 50 से प्लस ऊपर है, परंतु जो हमारा होल है ये क्या है 50 से नीचे है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ कौन फिटिंग आएगी, यहाँ पर आएगी आपकी इंटरफेरेंस फिटिंग। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट इज कॉल्ड। एक घटक के आयाम को माप आकार को कहा जाता है। ठीक है, द मेजर्ड साइज ऑफ डायमेंशन ऑफ अ कंपोनेंट, ठीक है, के माप के आकार को कहा जाता है। फ्रेंड देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन था बोल रहा है, द मेजर्ड साइज ऑफ द डायमेंशन ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड। किसी भी एक आपका कोई आपका जॉब है, उसका हमने साइज मापा, साइज मापने पर जो हमें कौन सा साइज प्राप्त था उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक साइज कहते हैं, नॉमिनल साइज कहते हैं, अलाउड साइज कहते हैं, या फिर एक्चुअल साइज कहते हैं। तो फ्रेंड कारीगर जो होता है वो किसी भी पार्ट को बनाने के पश्चात जो उसका साइज मापता है वो उसका क्या होता है, एक्चुअल साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअल साइज। ठीक है, और जॉब बनने से पहले जो साइज होगा वो उसका होगा बेसिक साइज होगा, जॉब बनने के बाद जो उसका साइज आएगा वो होगा हमारा एक्चुअल साइज। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आपको किसी प्रश्न को डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आपका कोई भी टॉपिक है जिससे आपको उसमें डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हम आपके लिए वीडियो ले आएंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द टॉलरेंस इज गिवन ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक डायमेंशन इट इज़। देखिए दोस्तों, जो टॉलरेंस होती है आपकी दो प्रकार की होती है, एक होती है यूनिलेटरल टॉलरेंस होती है, एक होती है बायलेटरल टॉलरेंस। तो आपकी यूनिलेटरल टॉलरेंस क्या होती है फ्रेंड, देखिए यूनिलेटरल टॉलरेंस वो टॉलरेंस होती है जिसमें हम जो आपकी छूट होती है, जो टॉलरेंस देते हैं वो केवल बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ दी जाती है। ठीक है, परंतु जो बायलेटरल टॉलरेंस होती है इसमें क्या करते हैं हम लोग, बेसिक साइज के दोनों तरफ छूट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर दोनों तरफ या एक तरफ का मतलब है, या तो हम लोग उसमें जो छूट होगी वो प्लस में देंगे या तो फिर माइनस में देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका देखिए आपका जो आंसर होगा, यहाँ बोल रहा है केवल एक ही तरफ छूट देती है, तो एक ही तरफ टॉलरेंस दी जाती है, ये होती है हमारी यूनिलेटरल टॉलरेंस कहते हैं उसे। ठीक फ्रेंड्स, ठीक फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका लास्ट है वीडियो का आपका क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको वीडियो क्वालिटी में कोई अगर डिस्टर्बेंट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की हमारे क्लास में कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई परेशानी, आप हमें खुल के बता सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेंडली। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, बायलेटरल टॉलरेंस इज़ फिक्स्ड। देखिए आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ गया कि बायलेटरल टॉलरेंस कहाँ पर फिक्स की जाती है। तो ऑन लोअर साइड ऑफ द बेसिक साइज, ऑन अपर साइड ऑफ द बेसिक साइज, ऑन एनी वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, ऑन बोथ साइड अपर एंड लोअर ऑफ द बेसिक साइज। बेसिक साइज के दोनों तरफ जो छूट जाती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायलेटरल टॉलरेंस कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा ये आंसर नंबर डी होगा। ओके, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे टाइम पे।
और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ चैनल पर जुड़ सकें। तो हम लोग जल्दी से आपके लिए लाइव क्लास भी स्टार्ट करने के लिए आपका ये प्रोग्राम भी स्टार्ट कर सकें आपके लिए लाइव क्लास का। ठीक फ्रेंड्स, धन्यवाद। ओके, मिलते हैं नए अपडेट साथ में।